Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 11 विशेषण एडजेक्टिव। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रामायण में जटायु की कथा है। जटायु विशालकाय गिद्ध था। वह पराक्रमी योद्धा भी थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। जब अहंकारी रावण सीता को चुराकर ले जा रहा था, तब जटायु ने उसके साथ घोर युद्ध किया। अंत में वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दयालु राम उधर आए, तो उसने सीता का पूरा वृत्तांत उन्हें बताया। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे हुए शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रही हैं। इन्हें विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की पहचान एडजेक्टिव्स आइडेंटिफिकेशन। विशेषण की पहचान करना बहुत आसान है। संज्ञा के साथ कैसा या कितना शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होता है, वही विशेषण होता है। विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 परिमाणवाचक विशेषण, 3 संख्यावाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, आकार, रंग, अवस्था, समय का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 ईमानदारी का हर जगह सम्मान होता है। 2 गुलाब सुंदर फूल होता है। 3 अभिषेक अपने बीमार मित्र से मिलने गया है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण काल, नया, पुराना, आधुनिक, अगला, नवीन, प्राचीन। स्वाद खट्टा, चटपटा, फीका, कड़वा, नमकीन, मीठा। आकार चौड़ा, लंबा, बड़ा, छोटा, गोल, पतला, मोटा। दशा निर्बल, सबल, शक्तिशाली, कमजोर, रोगी, स्वस्थ। रंग नीला, आसमानी, पीला, हरा, सफेद, काला। दोष कंजूस, डरपोक, क्रोधी, मूर्ख, आलसी, कायर, झूठा, बुरा। गुण सज्जन, बुद्धिमान, दयालु, चतुर, वीर, भला। 2 परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो शब्द अपने विशेष्य का परिमाण, मात्रा, नाप, तौल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण डेफिनेट क्वांटिटी एडजेक्टिव, जिस विशेषण से निश्चित नाप, तौल अथवा मात्रा का बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो दाल आदि। 2 अनिश्चित परिमाणवाचक इंडेफिनिट क्वांटिटी एडजेक्टिव, जिस विशेषण से नाप, तौल अथवा मात्रा का निश्चित बोध न हो, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ चावल आदि। 3 संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, ये विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1 दफ्तर में 10 कर्मचारी हैं। 2 वह 6ठी कक्षा में है। 3 मुझे स्कूल में प्रथम स्थान मिला है। 4 हमारे घर में 7 सदस्य हैं। 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव, ये विशेषण अपने विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 1 कोई घर के बाहर खड़ा है।
2. नौचंदी के मेले में बहुत से लोग आते हैं। 3. पानी में कुछ है। 4. पीपल के पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। 4. सार्वनामिक विशेषण प्रोनोमिनल एडजेक्टिव जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जैसे 1. पूजा बड़ी चतुर है। 2. तुम आज यह पुस्तक क्यों लेकर आए हो। 3. मुझे इस चित्र में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रविशेषण वाक्य में कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण जब संज्ञा के बजाय विशेषण की विशेषता बताते हैं तब उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण का प्रयोग देखिए। 1. यह पुस्तक बहुत अच्छी है। 2. उसने बड़ी शानदार कार खरीदी है। 3. यह कोट भी कम महंगा नहीं है। 4. मम्मी ने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी है। इन वाक्यों में बहुत, बड़ी, कम, गहरे क्रमश अच्छी, शानदार, महंगा तथा हरे विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। ये प्रविशेषण हैं। विशेषण की अवस्थाएं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स तुलना को प्रकट करने के लिए विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। 1. मूलावस्था, 2. उत्तरावस्था, 3. उत्तमावस्था। 1. मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री, इसमें विशेष्य की किसी से तुलना नहीं की जाती है, जैसे 1. वंशु सुंदर लड़की है। 2. रोहन गरीब है। 2. उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री, विशेषण के इस रूप से 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, जैसे 1. वंशु नानू से अधिक सुंदर है। 2. रोहन सोहन से अधिक गरीब है। 3. उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री, विशेषण के इस रूप से 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य तुलना करके किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या निम्नतम बताया जाता है, जैसे 1. वंशु अपने घर में सबसे अधिक सुंदर है। 2. रोहन गांव में सबसे गरीब है। उदाहरण: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। विशेषण की रचना फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1. ऐसे शब्द जो मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, जैसे अच्छा, सुंदर, मोटा, काला आदि। 2. ऐसे शब्द जिनके साथ कुछ शब्दांश जोड़कर उन्हें विशेषण का रूप दिया जाता है, जैसे पाप, लाभ, चमक, गुण आदि। ये सभी संज्ञा शब्द हैं, लेकिन इनमें शब्दांशों को जोड़कर क्रमश पापी, लोभी, चमकीला, गुणवान विशेषण रूप प्रदान किया जाता है। इस आधार पर विशेषणों की रचना 4 प्रकार से होती है। 1. संज्ञा द्वारा, 2. सर्वनाम द्वारा, 3. क्रिया द्वारा तथा 4. अव्यय द्वारा। 1. संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्द विशेषण ई जोड़कर अनुभव, अनुभवी, रोग, रोगी, धन, धनी, पाप, पापी, जापान, जापानी, लोभ, लोभी। यह जोड़कर स्थान, स्थानीय, ईश्वर, ईश्वरीय, भारत, भारतीय, नरक, नारकीय। एक जोड़कर शिक्षा, शैक्षिक, मास, मासिक, धर्म, धार्मिक, परिवार, पारिवारिक, अंतर, आंतरिक, दिन, दैनिक। इत जोड़कर चिंता, चिंतित, शिक्षा, शिक्षित, अंक, अंकित, कुंठा, कुंठित, मान, वान, मति, श्री, श्रीमान, पुत्र, पुत्रवती, वती जोड़कर बुद्धि, बुद्धिमती, गुण, गुणवान। 2. सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण आप, आपसा, तुम, तुमसा, यह, ऐसा, जो, जैसा, मैं, मुझसा, वह, वैसा। 3. क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया
विशेषण भागना, भगोड़ा, लड़ना, लड़ाकू, चलना, चालू, देखना, दिखावटी। 4. अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण नीचे, निचला, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों में प्रत्यय जोड़कर उन्हें विशेषण बनाया जाता है। Like, share and subscribe.